हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन नोट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम रसायन में 50 महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देखेंगे। न्यूनतम विद्युत ऋणता सीजियम की होती है, सबसे कम विद्युत ऋणता सीजियम की होती है। विद्युत ऋणता का मतलब होता है किसी सहसंयोजी अणु में एक परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को उस परमाणु की विद्युत ऋणता कहते हैं। आवर्त सारणी में अगर देखा जाए तो विद्युत ऋणता का मान आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणता का मान घटती है। स्क्रीन में आपको पीरियोडिक टेबल दिख रहा होगा, इसमें देखिए आप लोग। पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 आवर्त एवं 18 समूहों में विभाजित किया गया है। तो आवर्त की संख्या 7 होती है और समूहों की संख्या होती है 18। तो इसमें बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है, विद्युत ऋणता के मान में वृद्धि होती है और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणता के मान में क्या होती है, कमी होती है। अधिकतम विद्युत ऋणता का मान जो होता है वो फ्लोरीन की होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पास आप लोग, यहाँ पास देखिए फ्लोरीन और सीजियम। तो सीजियम जो है वो प्रथम एस ब्लॉक के एलिमेंट है और फ्लोरीन जो है वो 17वें समूह के तत्व है। तो 17वें समूह जो है वो, इनमें फ्लोरीन की विद्युत ऋणता का मान सर्वाधिक होती है। न्यूनतम आयनन विभव सीजियम की होती है और अधिकतम आयनन विभव का मान होती है हीलियम की। आयनन विभव का मान जो है वो आवर्त सारणी में बढ़ता है, मतलब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव के मान में कमी होती है। न्यूनतम इलेक्ट्रॉन बंधुता अक्रिय गैस, न्यूनतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है अक्रिय गैसों की और अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जो है वो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है तथा वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटती है। न्यूनतम धनात्मक तत्व होती है फ्लोरीन की और न्यूनतम परमाणु त्रिज्या होती है हाइड्रोजन की। क्योंकि आवर्त में जो है वो परमाणु त्रिज्या का मान वो क्या होती है, घटती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान धीरे धीरे घटती है और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या के मान में वृद्धि होती है, क्योंकि कोषों की संख्या में वृद्धि होने पर आयनिक त्रिज्या या परमाणु त्रिज्या के मान में भी वृद्धि होगी। आवर्त सारणी का वह वर्ग जिसमें अधिक गैसीय तत्व हैं, गैसियस एलिमेंट जो है वो आवर्त सारणी के शून्य वर्ग में उपस्थित होते हैं। जीरो ग्रुप एलिमेंट यानी कि 18वें समूह के तत्व एक ऐसे तत्व हैं जिसमें गैसीय तत्व पाए जाते हैं। आवर्त सारणी में कुल गैसीय तत्वों की संख्या होती है 11। तो गैसीय तत्व है आपका हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ये जो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन जो है वो आपके शून्य वर्ग के गैसीय तत्व होते हैं। आवर्त सारणी में कुल द्रव्यीय तत्व, तो आवर्त सारणी में कुल द्रव्य तत्वों की संख्या होती है 6। सबसे छोटा ऋणायन किसकी होती है, सबसे छोटा ऋणायन होती है हाइड्रोजन निगेटिव आयंस की, सबसे छोटा ऋणायन होती है। रेडियो एक्टिव प्रवृत्ति का द्रव्यीय तत्व, फ्रेंसियम जो है एक रेडियो एक्टिव प्रवृत्ति का द्रव्यीय तत्व कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, आवर्त सारणी में कुल रेडियो एक्टिव तत्वों की संख्या कितनी होती है। मतलब आप लोग को याद होना चाहिए कि आवर्त सारणी में कुल रेडियो एक्टिव तत्व की संख्या होती है 25। तत्व जिसमें न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं है, हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु है जिसमें एक न्यूट्रॉन भी उपस्थित नहीं होते, मतलब इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, ऑक्सीजन एक ऐसा तत्व है जो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी पर सबसे दुर्बल मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है एस्टेटाइन। एस्टेटाइन तत्व एक ऐसा तत्व है जो पृथ्वी पर सबसे दुर्बल मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा यानी कि अधिक मात्रा पर पाया जाने वाला तत्व एल्यूमिनियम। वह तत्व जिसकी श्रृंखलन की प्रवृत्ति अधिकतम होती है। श्रृंखलन मतलब कैटनेशन। तो कार्बन की श्रृंखलन की जो प्रवृत्ति होती है वो सबसे अधिक होती है। कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसमें श्रृंखलन यानी कि इसमें श्रृंखला बनाने की गुण या श्रृंखला बनाने का गुण बहुत अधिक पाया जाता है। कार्बन एटम में जैसे कि ग्रेफाइट, हीरा, कोयला, चारकोल, कार्बन ब्लैक आदि अपरूपता भी पाई जाती है। सर्वाधिक जहरीला तत्व, प्लूटोनियम एक ऐसा तत्व होता है जो सबसे ज़्यादा जहरीला होता है। जिप्सम का संगठन सूत्र, जिप्सम का संगठन सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट 2H2O।
गंधक का आणविक सूत्र, गंधक मतलब सल्फर, सल्फर का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है एसेट। मनुष्य के शरीर में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है आपका फेरस। फेरस जो है वो मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। सर्वाधिक हल्का ठोस धातु, लिथियम एक ऐसा तत्व है जो सर्वाधिक हल्का यानी कि हल्का ठोस धातु होती है। उभयधर्मी ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये इत्यादि जो तत्व है इसको उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। शुष्क विरंजक, हाइड्रोजन परऑक्साइड को शुष्क विरंजक के नाम से जाना जाता है। शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला डी ब्लॉक धातु, फेरस। फेरस जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला डी ब्लॉक धातु होते हैं। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला एस ब्लॉक धातु, कैल्शियम एक ऐसा एलिमेंट है या एक ऐसा तत्व है जो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। वातावरण में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाली गैस, यानी कि वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है, 78.9, लगभग 79% तक नाइट्रोजन जो है वो वायुमंडल में उपस्थित होते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन भी पाई जाती है, ऑक्सीजन जो है वो 20% के लगभग उपस्थित होती है। ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, पूरे ब्रह्मांड में अगर देखा जाए तो ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है आपका हाइड्रोजन। अपरूपता प्रदर्शित करने वाला तत्व, अपरूपता प्रदर्शित करने वाला तत्व है आपका कार्बन। मैंने आपको बताया था कि अपरूपता का मतलब होता है अलग अलग रूपों में प्रदर्शित करने वाला तत्व जो है। कार्बन जो है वो हीरा के रूप में, ग्रेफाइट में और कोयला, चारकोल या कार्बन ब्लैक के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रथम मानव निर्मित तत्व। टेक्नीशियम तत्व एक ऐसा तत्व है जिसे मानव द्वारा पहली बार निर्मित किया गया था। वाष्पशील डी ब्लॉक के तत्व, जिंक, कैडमियम और मरकरी, इसको वाष्पशील डी ब्लॉक तत्व के नाम से जाना जाता है। हंसाने वाली गैस है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग में लाई गई धातु, तांबा एक ऐसा धातु है या एक ऐसा तत्व है जिसे मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग में लाई गई थी। हाइड्रोजन का रंग, हाइड्रोजन एक रंगहीन तत्व होते हैं। ऑयल ऑफ विट्रियॉल, H2SO4 को यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड को ऑयल ऑफ विट्रियॉल के रूप में जाना जाता है। धावन सोडा, इसको कपड़े धोने का सोडा भी कहा जाता है। धावन सोडा का फार्मूला होता है आपका सोडियम कार्बोनेट 10H2O, तो इसे धावन सोडा के नाम से जाना जाता है। ऑक्सीजन परिवार के सभी तत्व होते हैं बहुरूपी, यानी कि एलोट्रोपी, अपरूपता भी प्रदर्शित करते हैं और बहुरूपता भी प्रदर्शित करते हैं। तो ऑक्सीजन परिवार के सभी तत्व जो है वो बहुरूपी प्रदर्शित करते हैं। केरोसिन में रखा जाने वाला तत्व, प्रथम समूह के तत्वों को केरोसिन में रखा जाने वाला तत्व कहते हैं। लिथियम को छोड़कर प्रथम एस ब्लॉक के एलिमेंट जो है उसको, प्रथम समूह के तत्वों को केरोसिन में रखे जाने वाला तत्व कहते हैं। अक्रिय धातुएं, गोल्ड और प्लेटिनम एक अक्रिय धातुएं कहलाती हैं। उभयधर्मी धातु, बेरिलियम, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड और टीन को उभयधर्मी धातु के नाम से जाना जाता है। उभयधर्मी अधातु, उभयधर्मी अधातु, सिलिकॉन को उभयधर्मी अधातु कहा जाता है। सिलिकॉन जो है वो अपरूपता भी प्रदर्शित करता है, चाहे वह अक्रिस्टली हो या क्रिस्टली रूप में। ये भी एक कार्बन परिवार का तत्व है। उपधातु तत्व, बोरॉन, सिलिकॉन, टेलेनियम है आपका, जर्मेनियम है, एंटीमनी है, ये सभी जो तत्व होते हैं वो उपधातु तत्व कहलाते हैं। द्रव अधातु, ब्रोमीन को द्रव अधातु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पानी में रखा जाने वाला तत्व। फास्फोरस को पानी में रखा जाने वाला तत्व कहते हैं। अधातु जो धात्विक चमक दर्शाते हैं। ग्रेफाइट और आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो धात्विक चमक दर्शाते हैं। विद्युत की सबसे खराब कुचालक, हीरा यानी डायमंड को विद्युत की सबसे खराब कुचालक कहते हैं। सर्वाधिक कठोर पाया जाने वाला अक्रिय तत्व है हीरा। डायमंड जो है वो सर्वाधिक कठोर और
यानी कि सर्वाधिक कठोर पाए जाने वाला अक्रिय तत्व कहलाता है।